देखो बेटा, ये है क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक 4.3 एक्सरसाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल की मैंने आपको सेंड करी थी। होप सो आपको समझ में आ गई, नहीं आई तो आस्क मी अगेन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर। देखो बेटा, बहुत आसान तरीका है माइनर कोफैक्टर निकालने का। हम डिटरमिनेंट का जो मेथड यूज़ करते थे, हमें क्या करना पड़ता है माइनर कोफैक्टर निकालने के लिए। माइनर को हम जो शो करते हैं, कोफैक्टर को सी से। माइनर कोफैक्टर में निकालने में क्या करना पड़ता है, हम ईच एंड एवरी एलिमेंट को उठाते हैं और उनका डिटरमिनेंट निकालते हैं। यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालने का मतलब है कि यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं करना हमें। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास गिवन है, सबसे पहला पार्ट देखिए, यहाँ पे है M11। M11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, जो 4 एलिमेंट बचे हैं उसका डिटरमिनेंट निकाल दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, जो 4 एलिमेंट बचेंगे वो कौन से हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया। -7 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0, और 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 20। तो हमारे पास जो आएगा कितना आएगा, इसका मतलब है हमारे पास आएगा 0 -20 = -20। ठीक है। 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो। अब देखिए, जब हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो 6 1 4 -7 बचेगा। मतलब बेसिकली डिटरमिनेंट वाला पार्ट ही करना है, बट ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए करना है। देखो अब कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो। 6 7 जो 42 -42 और -4, -42 और -4 कितना हो गया, -46। उसके बाद 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 5 6 30, 30 -0 कितना हो गया, 30 आ गया। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये छोड़ दो। 7 से 21, 21 -25, 21 -25 कितना हो गया, -4। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, कितना आएगा, -14 और -5, -14 -5 कितना हो गया, -19। सेकंड रो थर्ड कॉलम, बेटा देखो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, 5 2 × 10, माइनस क्या हो जाएगा, +3। तो इसका मतलब कितना आ गया, 13 आ गया पॉजिटिव का। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, 5 4 3 12, -12 और 0, -12 आ गया हमारे पास। उसका तो कितना आंसर आ गया, -12। उसके बाद आगे देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, -14 और -5। ठीक है, सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ोगे कितना आएगा, 4 2 × 8, 8 -30, तो कितना आ गया, -22। और -22 से थर्ड रो थर्ड कॉलम रह गया, थर्ड रो और थर्ड कॉलम 0 माइनस कितना हो जाएगा, +18। तो वहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पे हमने लिख दिया बेटा 18। देखो बेटा ये माइनर निकल गया। माइनर के बाद कोफैक्टर निकालने का तरीका माइनर से ही निकलता है। कैसे, वो ध्यान से समझो कि माइनर से कोफैक्टर ऐसे निकालते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है 1 1 1 1 क्या होता है, 2 होता है मिला के। जहाँ पर भी इनका सम इवन आ जाए वो आंसर सेम, अगर सम ऑड आ जाए तो आंसर का साइन चेंज। ध्यान से समझ लो, अगर सम इवन है तो सेम हो जाएगा, क्या, m = c। अगर सम ऑड है तो क्या हो जाएगा, m -m = c। ये बात ध्यान रखना कि अगर सम ऑड आ जाए तो क्या हो जाएगा, -m = c हो जाएगा। तब देखो बढ़ते चले जाते हैं फटाफट। 4 है, सम इवन है, यहाँ पे क्या आ गया 5, ये ऑड हो गया। ये क्या आ गया, सम इवन है, एज इट इज़ आ गया। सम ऑड हो गया, -13 आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सम 3 1 4 इवन है, सेम आ गया। यहाँ पे सम क्या हो गया, ऑड हो गया, साइन चेंज हो गया। हमें इनका देखना है ध्यान से, इनका सम इवन ऑड। ये क्या है, इवन है, सेम आ गया, तो एज इट इज़ लिख दो। ठीक है बेटा, अब जो कोफैक्टर्स हैं उसकी एक मैट्रिक्स बना लो। ठीक है, जो हमारे पास कोफैक्टर आए हैं उसकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे ऐसे करके। तो वो आएगा कितना, -22 46 30, फिर आगे हमारे पास 4 -19 -13 -12 22 और 18। अब बेटा ध्यान से समझना, अगर हम ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर करते हैं तो उसे बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए।
यानी उसे बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। मतलब कोफैक्टर की मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूँ तो उसे क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो कर देते हैं ट्रांसपोज। इस तो क्या ट्रांसपोज का कितना आएगा, -22, 46, 34, -19, -13 और -12, 22 और 18। इस पूरे को क्या बोलते हैं बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसी का यूज़ करके डिटरमिनेंट निकालो, अब बेटा इसका यूज़ करके डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना आपको, कोफैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग 3 एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि मैं सर्कल लगा रहा हूँ 1 2 3, ये 11 12 13, C11 C12 C13 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कर दो, 2 -3 और 15। अब ध्यान समझो, मैं इसका एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अगर आप समझ में आ जाएगा आपको। मतलब कि अगर मुझे डिटरमिनेंट निकालना है तो A11 की C11 से मल्टीप्लाई प्लस A12 की C12 से मल्टीप्लाई प्लस A13 की C13 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई। तो आपका डिटरमिनेंट भी यहीं के यहीं आ जाएगा। करके देख लेते हैं एक बार। मेरे पास यहाँ क्या है, -20, यहाँ कितना है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -20 × 2 प्लस यहाँ कितना है 46 और वहाँ कितना है -3, 46 × -3 प्लस यहाँ कितना है 30 और यहाँ कितना है 5, 30 × 5। तो बेटा यहाँ कितना आ गया हमारे पास, -40 प्लस इन्हें मल्टीप्लाई कर दो 138, वो भी माइनस में, प्लस 150। ठीक है, इसको हम प्लस माइनस कर लेंगे तो इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पूरा का पूरा हमारा डिटरमिनेंट भी आ जाएगा। देखिए बेटा -40 प्लस -138 प्लस 150 था, माइनस का 178 प्लस 150 इजिकल टू कितना आ गया, -28। इस तरह से हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। और इसी के आगे मैं इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको और समझा देता हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ है, यानी आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा। ए इन्वर्स, देखो ए इन्वर्स अगर मुझे निकालना है, ए इन्वर्स का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बेटा चैप्टर नंबर 3 के अंदर इन्वर्स निकालने का तरीका और ये निकालने का तरीका भले ही अलग अलग है, बट दोनों से आंसर सेम आता है। अब देखो मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ ए क्या बताया था, दोबारा समझ लो क्या बताया था आपको, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना। और इसका मतलब क्या बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। हमारे पास जो आंसर आया था 1 डिटरमिनेंट कितना आया था हमारे पास, हमने निकाला था -28। और एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने निकाला वो कितना था, -22, 4, -12, 46, -19, 22, 30, -13 और 18। बेटा इससे हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ चुका है। मैं सेम एक क्वेश्चन आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ, आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और इजीली आपको कॉन्सेप्ट भी पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर मैं बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट ए इन्वर्स निकालना सिखाते हैं। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको माइनर कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जिससे एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा, क्योंकि ए इन्वर्स का क्या फॉर्मूला है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपको पूरा का पूरा आंसर फॉर्म ए इन्वर्स इजिकल टू क्या था, ए इन्वर्स इजिकल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको निकालना है। तो आपको ये दोनों चीज़ निकालनी है, डिटरमिनेंट भी और यहाँ पर एडजॉइंट भी। कैसे, देखिए सबसे पहले M11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 1 1 जा कितना हो गया 1 और कितना आएगा -2 2 जा 4 कितना आ गया -3। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आ गया 1 2 जा 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, 2 और 4 कितना हो गया 6। उसके बाद देखो 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे कितना आएगा -4 और -2 कितना हो गया -6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो गया 1 और माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 -4 कितना हो गया -3। M22 सेकंड कॉलम छोड़ेंगे कितना हो गया -1 और +4, -1 + 4 कितना होता है 3 होता है। M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, अब सेकंड रो ये है हमारे पास और थर्ड कॉलम ये वाला है। सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, ये वाले 4 एलिमेंट बचेंगे। यहाँ क्या 2 2 और -1 +2 + 4 कितना हो गया 6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये कितना हो गया 4 और +2 4 2 कितना हो गया 6। थर्ड रो सेकंड कॉलम, अब देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना हो गया 2
और +4 कितना हो गया, 2 4 6। और थर्ड रो थर्ड कॉलम, जब थर्ड कॉलम करेंगे तो थर्ड रो ये रहा बेटा, थर्ड कॉलम ये रहा, -1 और +4, -1 +4 कितना होता है 3। तो ये हमारे पास क्या निकल गए, माइनस। कोफैक्टर के लिए मैंने आपको बता दिया था, जिनका सम इवन आता है तो वो सेम आते हैं, जिनका सम ऑड आता है उनका साइन चेंज, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन, ये इवन है ना तो ये सेम आएगा, ये ऑड है इसका साइन चेंज, इवन सेम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, जिससे क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, मेरे को एक छोटा काम पड़ेगा, मैं इन ये 11 12 13 ऐसे लगने चाहिए थे ना, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लगा देता हूँ, 3 -6 नेक्स्ट 3 वाले को 3 3 -6 और नेक्स्ट वाले को 6 -6 3। तो ये क्या निकल गया बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर मुझे डिटरमिनेंट निकालना है तो इस पर 3 सर्कल लगाओ, इस पर 3 सर्कल लगाओ, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो -3 × -1, -3 × -1 प्लस -6 × -3 -2, -6 × -2 प्लस -6 × -2 -6 × -2। तो बेटा ये 3 हो गया, ये 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, ये कितना हो गया टोटल 27। तो ए इनवर्स के फॉर्मूले में 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना था, 3 3 6 -6 3 -6 -6 -3, और यहाँ कितना आ गया 3। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना बेटा, मैं जो समझा रहा हूँ आपको, हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, लेकिन ये डिटरमिनेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स है। 3 कॉमन लेने का मतलब है पूरे में से 3 कॉमन आएगा। देखो कैसे, 3/27 1 1 2 -2 1 -2 -2 -2 1। ठीक, तो आंसर बेसिकली क्या है, 1/9, और यहाँ पे है +1 1 2 -2 1 -2 -2 -2 1। ठीक है, अब एक्सरसाइज जो आपके पास 4.4 आप इजीली कर सकते हो, और एक्सरसाइज 4.5 अप टू क्वेश्चन नंबर 11 तक आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद के क्वेश्चन मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगा। ठीक है।